हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का हर साल की तरह इस साल भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हम सब मिलकर जो हम साल को मनाते, उससे भी ज़ोर शोर से इस साल में हम हमारे पवार साहब का 84 साल की उम्र के हिसाब से हम पूरे हर साल की तरह इस साल हमारी पार्टी की तरफ से हमने सबसे पहले आज एमजीएम के अंदर शिविर हमने वहाँ पे भी रखे थे। आज वहाँ पे भी फ्री में एमजीएम के अंदर फ्री चार्ज में आज वहाँ पे भी आज हमारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में राष्ट्रवादी भवन के अंदर हमने 84 गुणवंत बच्चों को उनको हमने उनका सत्कार करे। उनके बाद में हमारे वरिष्ठ और हमारे पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता का उनका भी हमने 84 लोगों का उनका भी सत्कार करे। उसके बाद हम घाटी के अंदर और फिर तुम्हारे कैंसर हॉस्पिटल में वहाँ पे भी कंबल और शाल वहाँ पे भी बांटने वाले, और मेरे वार्ड में सिलकमीर कॉलोनी सादात नगर यहाँ पर हमने अजीत सिंह के दवाखाने के नेतृत्व में CSMS के नेतृत्व में आज हमने फ्री के अंदर उसके अंदर आज पवार साहब के बर्थडे के निमित्त पे हमने आज आँख तपासनी, किडनी तपासनी, पूरे जितने भी नेचुरल है पूरे हमने वहाँ पे फ्री में रखे। आज मैं महाविद्यालय का इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जितने भी लोग रहेंगे उनको हमने दवा, आज देखे होंगे आपने कि दवा फ्री है, चेकअप फ्री है, और उसके बाद में अगर से ज़्यादा अगर उनको प्रॉब्लम है तो इनका इलाज हम उनके कॉलेज में उनका जो MBBS वाली टोल नाके के पास बड़े पैमाने पे इन्होंने MBBS कॉलेज खोला है। यहाँ पे हमने वहाँ पे भी जाके उनकी तरफ से गाड़ियाँ आएंगे और यहाँ से हम जाके वो फ्री में इलाज करेंगे। सर सवाल है सर जब भी कोई अच्छा काम होता है तो जनता दुआ देती है, आशीर्वाद देती है। आप क्या चाहेंगे, सेहत अच्छी रहे कि राजनीति अच्छी रहे कि हम चुन के आए, क्या चाहेंगे आप जनता से? हमारी जनता से ये विनंती है, हमारा नेता और ज़्यादा दिन लोगों के जो 60 साल से तो आज राजकारण में चाहिए, और 60 साल से लोगों के महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक नेता ऐसा है। 84 साल की उम्र में भी आप देख रहे हैं कि जो 18 साल का भी कोई काम नहीं करता उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी हमारा नेता ऐसा ही काम करो और हमारी पार्टी आगे बढ़े। आगे महानगर पालिका चुनाव आने वाले, उसके बारे में कुछ जनता को? हमारे आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आने वाले वक्त में हमारे नगर सेवक चुन के लेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। आज पवार साहेबांचा 84 वाढदिवसानिमित्त आपण इथे जमलेलो आहे। या कार्यक्रमासाठी आपले शहराचे शहर अध्यक्ष खाजाबाई, तसेच माजी आमदार किशोर पाटील साहेब, तसेच आमचे लाडके जिल्हा अध्यक्ष सुधाकर दादा, तसेच आमचे कार्य अध्यक्ष अभिषेक भैया, महाराष्ट्राचे आमचे मुस्ताद भाई, युवकाचे अध्यक्ष प्रशांत भाई आणि इथे जमलेले माझे बंधू बहिणींनो, आज आपण 84 वाढदिवस साहेबांचा करत आहे। आज साहेबांनी महिलांसाठी धोरण राबवलेले आहे। आज महिला कुठे कुठे काम करताय, आज विमान चालवतात, सैन्यदलामध्ये आहे, महिलांना समानतेचा हक्क पवार साहेबांनी मिळवून दिलेला आहे। म्हणून आम्ही आज महिला जगामध्ये असं चांगल्या प्रकारे वावरत आहे। त्यामुळे आम्ही सगळ्यांतर्फे, राष्ट्रवादी पक्षातर्फे, तसेच माझ्या फॅमिलीतर्फे आणि माझ्या मित्रमंडळीतर्फे साहेबांना उदंड आयुष्य देवो हीच नम्र विनंती। माजी कृषी मंत्री, या देशाचे नेते, महाराष्ट्राचे भूषण आदरणीय श्री शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या 84व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज MGMच्या तर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तर्फे ही OPD आज मोफत ठेवण्यात आलेली आहे। मी MGMचे आणि राष्ट्रवादी शहर काँग्रेस पार्टीचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। मित्रो, आज आपण एका वेगळ्या पार्श्वभूमीवर इथे एकत्रित जमलेलो आहोत। आदरणीय पवार साहेबांचं व्यक्तिमत्व हे महाराष्ट्राला सुपरिचित असं, या देशाला सुपरिचित असं व्यक्तिमत्व आहे।
या देशाच्या सर्वसामान्य माणसासाठी, गोरगरिबासाठी, पददलितांसाठी, शोषितांसाठी, पीडितांसाठी, अल्पसंख्याकांसाठी किंवा शेतकरी बांधवांसाठी हा नेता अविरत परिश्रम करत आलेला नेता आहे. आजही जर शेतीचे प्रश्नांचा जाणकार म्हणून जर का आपण हिंदुस्थानामध्ये या राजकीय पटलावर आपण एक दृष्टिक्षेप जर टाकला तर पवार साहेबांसारखा एवढा मोठा नेता आपल्याला संपूर्ण हिंदुस्थानात दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती आम्ही समजावून घेण्याची गरज आहे. पण गेल्या काही दिवसापासून आपण पाहतो आहोत, महात्मा गांधींना नाव ठेवायचं, पंडित जवाहरलाल नेहरूंना नाव ठेवायचं, शरद पवार कसे चुकीचे आहेत म्हणून सांगायचं आणि पद्धतशीरपणानं आमच्या श्रद्धास्थानांना धक्का देऊन कुठेतरी आम्हीच फार शहाणे आहोत, दीड शहाणे आहोत, अशा प्रकारचं चित्र उभं करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी हेतुपुरस्सरपणे करतायत. मेहरबानी करून आपण अशा प्रयत्नाकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे, अशा प्रयत्नांना हाणून पाडलं पाहिजे. अशा प्रकारची नम्र विनंती मला आपल्याला करायची आहे. आज हा 84वा वाढदिवस पवार साहेबांचा साजरा करताना मला आपल्याला एकमेव विनंती करायची आहे की पवार साहेबांचा एक विचार आहे, हा देश सर्व जाती धर्माच्या पंथांचा देश आहे. आपण सर्व एकत्रित पुण्या गोविंदाने नांदणारी माणसं आहोत. कोणी जातीच्या नावाखाली, कोणी धर्माच्या नावाखाली जर का आमच्यामध्ये बुद्धिभेद करण्याचा आणि धर्मभेद करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अशा प्रकारचे प्रयत्न या देशासाठी उपकारक नाहीत. इथल्या समाज व्यवस्थेसाठी आणि देशाच्या एकूण भल्यासाठी अशा प्रकारचे विचार हे निश्चितपणाने तुमच्या आमच्या भल्याचे विचार नाही आहेत. याची जाणीव मनामध्ये ठेवून जर आपण या वाढदिवस साजरा करताना एवढाच जर की आपल्या मनामध्ये प्रतिज्ञा घेतली तर खऱ्या अर्थानं आपण पवार साहेबांचा वाढदिवस साजरा केला असा त्याचा अर्थ होणार आहे. आणि म्हणूनच आदरणीय पवार साहेबांचा वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण प्रतिज्ञाबद्ध होऊया, आपण या संदर्भामध्ये वचनबद्ध होऊया आणि एक चांगला विचार घेऊन सर्व जाती धर्माच्या पंथांच्या लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याचा जो विचार पवार साहेबांचा आहे, जो फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार आहे, हा विचार तेवढ ठेवण्याचं काम आपण करूया. एवढा आणि इतकंच या निमित्ताने सुचवतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हम सब के ये आदरणीय नेता ईश्वर पाटिल साहब, हमारे ज़िले के नेता सुधाकर सोरेन साहब, शहर अध्यक्ष ख्वाजा भाई, कार्य अध्यक्ष अभिषेक देशमुख साहब, महिलाओं की नेता और हम सब की नेता वीना ताई, जुबैर मोतीवाला साहब, यहाँ मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आज हम तमाम लोग शरद पवार साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। शरद पवार साहब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज सुधारने में लगा दी। आप पर हम जानते हैं कि उनका हमेशा से नारा रहा है 80% समाजकारण, 20% राजकारण। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि हम साहब का जन्मदिन या मेडिकल हॉस्पिटल से शुरू करेंगे, जहाँ जो गरीबों का जहाँ पर इलाज होता है, जो गरीबों की यहाँ पे सेवा हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा किसी भी किस्म की मदद के लिए आप तमाम लोगों की खिदमत के लिए तैयार है। आज बोलने का मौका नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि जो रिज़ल्ट इलेक्शन के आ रहे हैं वो मशीनों की वजह से आ रहे हैं, और यहाँ समाज के दूसरे लोग भी मौजूद है, जनता भी यहाँ मौजूद है। मेरी सबको ये विनती है कि इस देश में हम तमाम लोग बैलेट पेपर पर यानी चिट्ठी के ज़रिए वोटिंग होना चाहिए। इसकी तहरीक पूरे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस की और कांग्रेस और सारी सेक्युलर पार्टियां शरद पवार साहब के नेतृत्व में चला रही हैं, उसमें आप तमाम लोग सहभाग करें और इस देश में लोकशाही को बचाने का काम करें। आज साहब के जन्मदिन के मौके पर यही एक आह्वान करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। कुठल्याही साधू संतांनी किंवा कुठल्याही धर्माच्या प्रमुखांनी या ठिकाणी जातीमध्ये भेद करणं, एकमेकाच्या विरुद्ध विष कालवणं हे कधी कोणी केलेलं नाही। पण मी आपल्याला खात्री देतो की पवार साहेबांचे 100 निवडून आले काय किंवा 10 निवडून आले काय, हा माणूस घरी बसणारा नाही, आपण सगळेजण बघतो। निश्चितपणाने देशाला हमारे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी कार्याध्यक्ष जनाब मुश्ताक साहब, हमारे
शहर के शहर अध्यक्ष जनाब ख्वाजा भाई, मुन्ना भाई, हमारे ताई पात्रिकर सर और तमाम मुअज़्ज़िज़ हमारे नगर सेवक साहब और अज़ीज़ तरीन साथियों, बहनों और बेटियों, आज जो प्रोग्राम लिया जा रहा है इसका मकसद आप सभी लोगों को मालूम कि जनाब शरद पवार साहब की ये 84वीं सालगिरह है और इस खुशी के मौके पर ये प्रोग्राम लिया जा रहा है। शरद पवार साहब का ताल्लुक़ एक किसान घराने से है। आज से 84 बरस में जो उनका दौर रहा, उस दौर में उन्होंने जो संघर्ष किया वो नौजवानों के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने सत्ता में रहते हुए और सत्ता के विरोध में रहते हुए जो काम किए, तो वो काबिल तारीफ़ है। महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला वो हमारे पवार साहब की देन है। किसानों को जो सारी स्कीमात है वो हमारे पवार साहब की देन है। किल्लारी में जब भूकंप आया था, सबसे पहले कोई पहुंचा था तो पवार साहब थे। तो अनेक काम हैं जो पवार साहब को उसका श्रेय जाता। आज इस नाजुक दौर में जब देश इस नाजुक हालात से गुजर रहा, स्पेशली महाराष्ट्र जो अगर देखें आज हम लोकतंत्र खतरे में इस वक्त। देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन ये मौजूदा जो वक्त है यहाँ पर हमें एकजुटता के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जातिवादी ताकतें अपने बल पर, अपने सत्ता के बल पर जो हम पर हुकूमतें लाद रही है वो हमारे लिए बहुत घातक है। परसों का वाक़या देखिए, परभनी में संविधान की कॉपी को फाड़ दिया गया, जिस पर पूरा हिंदुस्तान चलता। अगर उस कॉपी को अगर फाड़ दिया जाए, जला दिया जाए, आपस में लोगों के नफ़रतें फैला दिया जाए, तो ये इंडिकेशन बहुत बुरे लग रहे हैं। मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, इस देश की जो तो सुंदरता ये है कि एकता में ही अनेकता है। इस देश में अगर हम एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन देश की हालत ये है, आज नौजवानों को कहाँ नौकरी है, महंगाई कहाँ है। जो हमारे मुद्दे हैं उसे छोड़कर हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई इस तरह से कर दिया जाएगा तो आपस में हम लड़कर बटकर कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये देखते हुए हमें इस देश को आपस में अपने भाईचारे को साथ में मिलाकर आपस में एकजुट होकर संघर्ष करना है। और शरद पवार साहब का जो विचार है, जो विचारधारा है, जो उनकी जीवन शैली है, जिस तरह से उन्होंने हर कौम को अपने साथ लेकर चला, जिस तरह से वो आप भी लेकर चल रहे हैं। 84 बरस में एक बीमार शख्स उठकर पूरे हिंदुस्तान में जो तो एक संघर्ष की जो तो यात्रा निकालकर 240 सीट, नहीं तो आज हुकूमत हमारी रहती। कान पे से गोली गई। आज हुकूमत इंडिया गठबंधन की होती थी। और आपने देखा कि 10 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा 4 महीने पहले लड़ाई थी, जिसमें से 8 सीटें हमारी आई थी। ऐसा क्या हुआ कि आज हमने 88 सीटें लड़ाई और हमारी जो तो 10 सीटें आती है। कांग्रेस की 15 आती, शिवसेना की 20 आती है। तो यहाँ पर अपनी ताकत के बल पर हुकूमत, मौजूदा वक्त हुकूमत ने ईवीएम में घोटाला कर ये सेटलमेंट किया और ये हमारे पर जो तो मौजूदा हुकूमत हमारे सर पर लाद दी। तो हमारा काम है, ये बहुत नाजुक दौर है, इस नाजुक दौर में सोचे समझे, जज्बात में ना आए, साथ मिले, संघर्ष करे, क्योंकि आपको ये आने वाले ये पूरे 5 साल संघर्ष में गुजारना है। हर वक्त हमें ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, शाम में क्या होगा, दोपहर में क्या होगा। अपने ख्यालात को, यहाँ पर नौजवान बच्चे हैं, बेटियां हैं, इन सब से मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अपने विचारों को खुला रखो, अपने जहन को साफ रखो, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाओ। अपने बाजू में जो पड़ोसी है उसको देखो, आप घाटी हॉस्पिटल जाकर देखो, आप अपने नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। आप जब गरीब को देखेंगे, उसकी परेशानियों को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हम बहुत अच्छे। तो आपको इस संघर्ष को जारी रखते हुए, अपने साथियों को साथ लेते हुए,
अपने भाइयों को साथ लेते हुए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, तमाम मज़ाहिब को एक नज़र से देखकर अपने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और हमें संघर्ष करना है। और संघर्ष उन लोगों के खिलाफ जो हमारे समाज को दो कौमों के बीच में फाड़कर ना इत्तेफाकी पैदा कर देंगे। आज हमारा मुल्क पीछे हो गया, हमारी जीडीपी कहाँ है? आज सिर्फ दो लोग देश चला रहे, अडानी और अंबानी। इंडस्ट्रीज कहाँ है? बाहर की इंडस्ट्रीज हमारे पास यहाँ हमारे इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए कि कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हम अगर यहाँ ग्रोथ कर गए तो अडानी और अंबानी हमारे प्लांट ना छीन ले। तो ये वक्त नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करो। आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलने वाली नहीं। आपको अगर एक वक्त खाना कम खाना पड़े, एक वक्त कम कपड़े पहनना पड़े, कि आपको एक जोड़ा अगर कम सिलता है वही धोना है, वही पहनना है, तो आपको संघर्ष करना है, तालीम हासिल करना है। आपको इस मुल्क में अपना मुल्क, अपना घर बचाना है अब। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि बंदर के हाथ में मशाल दे दी अपन ने, अब वो मशाल किसका घर जलाएंगी ये पता नहीं। तो अपने इस मुस्तकबिल संवारने के लिए नौजवानों को ख़ास तौर से, कि आपके मुस्तकबिल संवारने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना है। तो यही इन विचारों के साथ मैं आप तमाम लोगों को आपने कहने का मौका भी दिया। धन्यवाद। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्व भारत देशाचे जाणते राजे शरदचंद्रजी पवार साहेबांचा आज वाढदिवस आहे। या निमित्ताने इथे आपले शहर जिल्हा अध्यक्ष खाजाभाई, मुश्ताकभाई, काळे नाना, पात्रीकर दादा, ताई, आमचे पूर्वचे शहर अध्यक्ष जाधव साहेब, मित्रमंडळी, बंधू भगिनी, आपण सर्व इथं आज साहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी जमलेलो आहोत। साहेबांचं आज 84वा वाढदिवस आहे। साहेबांबद्दल जेवढं बोलणार तेवढं कमीच आहे, कारण साहेबांचं व्यक्तिमत्व, खासदारकी लोकसभा लढवलं त्यावेळेस आपण बघितलं होतं की आपले भरभरून सीट्स आलेल्या होत्या आणि आमदारकीच्या वेळेस जी पद्धत, जी परेशानी तुम्ही सगळ्यांनी पाहिली, पण आपले साहेब अजून डगमगले नाहीत। त्यांनी एकही स्टेटमेंट दिलं नाही की तुम्ही खचून जाशाल म्हणून। त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की आता आपल्याला 5 वर्ष संघर्ष करायचा आहे। असे व्यक्तिमत्व असणारे आपले साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या जन्मदिनानिमित्त आपण या ठिकाणी उपस्थित असलेले व्यासपीठावर आदरणीय द्वारकाभाऊ, रंगनाथ दादा, आदरणीय शहराध्यक्ष खाजाभाई, मुन्नाभाई, विनोदी खरे, आमचे सहकारी मुस्ताकभाई, बनसोडे साहेब, सर्व मोरे साहेब, सर्व जमलेले मित्र आणि या ठिकाणी कार्यकर्ते, बंधू आणि भगिनी, आज आपले आदरणीय पवारसाहेब यांचा वाढदिवस आपल्या महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण भारतामध्ये साजरा होत आहे। भाऊ, आत्ता न्यूज चालू आहे टी व्हीवर सकाळी की अजितदादा पवार आणि त्यांचे पूर्ण सहकारी, तुमचे भाऊ, तुमचे छगन भुजबळ हे ते सर्व जुने सहकारी सर्व त्या ठिकाणी त्यांच्याकडं शुभेच्छा देण्यासाठी गेलेले। असो, या ठिकाणी या ज्या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका झाल्या तर या कशा पद्धतीने झाल्या हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे। आणि या ठिकाणी आपल्याला मी जास्त बोलणार नाही, पण पुढचं ध्येय असं आहे, आता वरिष्ठ नेते मंडळी EVM मशीनबद्दल या ठिकाणी त्यांचं जे पुढची प्लॅनिंग आहे ती करणार आहे। पण खाजाभाई, या ठिकाणी आपल्या आता येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका आहेत, आपण आता आपलं ध्येय शहराचं, आता आपण पदाधिकारी, आता वरिष्ठ नेते या ठिकाणी आलेले हे आपल्याला सहकार्य करतील
पण आपली जबाबदारी आहे की आपण शहरामध्ये सर्वात जास्त नगरसेवक कसे निवडून आणणे, याच्या बैठका घेणे, वरिष्ठांचं मार्गदर्शन घेणे. आणि मी तुम्हाला यापूर्वी म्हणलो होतो की सतीश चव्हाणला या ठिकाणी आपण परत घेतलं तर भाऊ 3पेक्षा जास्त नगरसेवक येणार नाही. कारण त्याला खालच्या ग्रामीण लेवल सतीश चव्हाण साहेबाचं माझं वाईट नाही, पण मी बघितलं की 2015मध्ये पॉम्पलेट वाटत्या, 2019 त्याच्यामध्ये पॉम्पलेट वाटत्या, तसं या ठिकाणी तुमच्या हे वाटलेले AB फॉर्म. तसं न करता सर्व वरिष्ठाची चर्चा करून जर चांगला कमिटी तयार केली, चांगले लोक जर घेतले तर या ठिकाणी महापालिकेमध्ये आपल्या भवितव्य. यापूर्वी मी सभेमध्ये बोललो, बऱ्याच जणांना वाईट वाटलं असेल की आपल्या शहरामध्ये जे आपले काँग्रेसवाले, आपलं शिवसेनेवाले आघाडीमधले, त्यांचं असं झालं आहे की शहरामध्ये आपलं काही उरलंच नाही. मग तो राग येईल या गोष्टीचा, पण शहरामध्ये काय ती राष्ट्रवादी एका जागा दिली नाही, आमकं आलं आणि तमकं आलं. पण आपण आता माझी विनंती आहे बरं का की या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त की आपण महापालिकेचा आराखडा तयार करून आपले जे लोक येणार आहे त्या लोकांच्या जागेवर एक चांगले लोक ठरवून आपण महापालिकेची तयारी करावी अशी मी विनंती करतो. आणि तीच आज आपण शरद पवार साहेब यांना सर्वातर्फे, माझ्यातर्फे, माझ्या परिवारातर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शहराचे अध्यक्ष खाजा सरफुद्दीन, तसेच माजी अध्यक्ष आपले जिल्हा परिषदेचे रंगनाथ नाना, द्वारकाभाऊ पात्रीकर, महाराष्ट्राचे आपले मुस्ताक भाई मोरे साहेब आणि सर्व पदाधिकारी, माझे बंधू आणि बहिणींनो, आज पवार साहेबांनी फार मोठं काम केलेलं आहे. आज मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलं आणि महिलांसाठी समान हक्क मिळवून दिलेला आहे. आपल्याला महिलांसाठी त्यांनी धोरण खूप राबवलेलं आहे. आज महिला विमान, सेनादल आणि पोलीसमध्ये आणि प्रत्येक ठिकाणी महिला काम करता आहे. आपण साहेबांचे हात बळकट करावे, तसंच साहेबांना उदंड आयुष्य द्यावे. मी माझ्या फॅमिलीतर्फे, पक्षातर्फे त्यांना शुभेच्छा देते. आने वाले वक्त में देश का कि हमारी वजह से मेरे बेटा के बच्चे के बेटे भी आए, ये भी तो आप IPS है और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इनको भी आने वाले वक्त में IPS बने, देश के लिए काम करे, मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 बार खत्म करता हूँ. हमारे को रिटायर कर देंगे, सम्मान नहीं तुम्हारा. इधर दर्शन, नाटक हो, त्यांचा पण सत्कार करावा.